जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 29 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 29 मई के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 29 मई के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 29 मई के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। लियो की हेल्थ मैंने बताई थी है। लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ दिस इज ओके। अगर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ हो तो सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहली जो मुझे फीलिंग आ रही है वो मैं क्लियर कट बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ या तो मैरिज कर ली थी या कनेक्शन बना लिया था। इनको लगता था कि शायद वो चीज़ इनके लिए ज़्यादा बेटर है। शायद इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, इग्नोर किया था, आपको डिज़र्विंग नहीं माना था एंड इनको लगता था कि शायद दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उस पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप एंड होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन या तो बहुत ज़्यादा देखने में गुड लुकिंग हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। तो यस हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने किसी की ब्यूटी से अट्रैक्ट होके, किसी की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होके, किसी के वेल्थ से अट्रैक्ट होके मैरिज कर ली थी या ये कनेक्शन में आ गए थे। एंड इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस पार्टनर को देख के। कार्ड बिल्कुल क्लियर हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि बीच में डेथ का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रिलेशन का बेस था पैशन, मतलब अट्रैक्शन के बेस पे जो रिलेशनशिप बना था उसका एंड होने वाला है। ओके, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग आ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे तो वहाँ से डिवोर्स होने के चांसेस हैं, मूव ऑन करने के चांसेस हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जैसे या ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है क्योंकि एनर्जीज अक्सर वाइस वर्सा हो जाती हैं। हो सकता है कि आपने किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी किसी और के ऊपर। आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, आपने किसी और को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, आपको लगता था कि शायद ये बेटर ऑप्शन है, शायद इसके साथ आपकी लाइफ बहुत फुलफिल्ड रहेगी। लेकिन वो कनेक्शन बेस्ड था अट्रैक्शन पे एंड यस डिज़ायर्स पे एंड यस पैशन पे। तो वो कनेक्शन एंड होने वाला है क्योंकि इस टाइप के कनेक्शन जनरली चलते नहीं हैं जो अट्रैक्शन पे, जिसकी बेस कमज़ोर होती है, फाउंडेशन जिस रिलेशनशिप की वीक होती है, वो रिलेशनशिप लंबे टाइम तक टिक नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रूट्स कमज़ोर थी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एंड होने वाला है। यस अब इसके अलावा मुझे और कोई थॉट आ ही नहीं रहा है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। ओके चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। आई डोंट नो, या तो ये किसी के लिए स्पेशल किसी के लिए मैसेज था। यस ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के ऊपर काम का लोड बहुत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है। पैशन इन द सेंस कि आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम बिजनेस हो सकता है, आपका कोई टैलेंट हो सकता है जिसमें शायद आपको बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने उस काम को स्टार्ट किया है। हो सकता है कि आपकी कोई नौकरी छूट गई हो, आपकी जॉब चली गई हो या आपका बिजनेस बंद हो गया हो।
देन आपने कोई काम स्टार्ट किया है, उस काम को जिसको करने की डिज़ायर आपके अंदर बहुत लंबे टाइम से थी, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग कम्प्लीटली फोकस्ड हो चुके हैं। मतलब इतना फोकस्ड हो चुके हैं कि आपको दूसरी चीज़ों का होश नहीं है। अब आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दी हो, कि जैसे दूसरों के लिए हमेशा किया हो, दूसरों के लिए हमेशा जिया हो, कि जैसे दूसरों की डिज़ायर या उनके इमोशंस को आपने ज़्यादा वैल्यू दी हो। लेकिन अब आपको लगने लगा है कि आपके इमोशंस की भी तो वैल्यू है। आपको जानने वाला कौन है, आपको समझने वाला कौन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद को लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप क्या चाहते हैं वो अब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड नो डाउट अगर कोई काम नया नया स्टार्ट किया है तो आप लोगों को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बट मिस मैनेजमेंट का शिकार हो सकते हैं। तो आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। काफ़ी अजीब, आज बहुत डिफरेंट रीडिंग आई है। यस, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आप लोग इतने इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप मान सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। एंड आप लोगों के अंदर टैलेंट बहुत है, आपको अपने टैलेंट पे ट्रस्ट रखना है। एंड आप लोगों की लाइफ में जो भी ये फेज़ है जिसमें आपकी हेल्थ नहीं ठीक चल रही है, एंड आप लोग कभी कभी स्टक हो जाते हैं या किसी भी चीज़ में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो उस चीज़ से भी आप लोग बहुत जल्दी निकल के आ जाएंगे। क्योंकि एक तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है। यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूँ कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके लिए होंगे। कभी कभी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैडम आपने कहा था यूनियन होगा, अभी तक हुआ नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं किसी की कुंडली नहीं चेक करती हूँ, ओके। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, कलेक्टिव होती हैं। तो आप लोगों को ओपन माइंडेड होकर देखना पड़ेगा कि हर मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि देखने वाले और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो सबकी सिचुएशन एक जैसी तो नहीं होगी। तो आप लोगों से जो रेजोनेट होता है वही रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर 3 से लेकर 6 मंथ तक आपकी लाइफ में नहीं आते हैं तो आपको छोड़ देना है, आपको लीव कर देना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपनी चीज़ों की, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। अगर आप लोग खुद ग्रो कर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपका पार्टनर अगर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, नेगेटिव है, तो ऐसे पार्टनर के साथ यूनियन नहीं होगा। क्योंकि डिवाइन अगर ऐसे पार्टनर को आपसे दूर करती है तो सिर्फ इसलिए कि आपका नुकसान ना हो, ओके। तो मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है तभी भी आप उसका वेट करिए। ये मैं पर्सनली आप सभी लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई भी नेगेटिव कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि जो लोग इतनी मुश्किलों से पॉजिटिव हो पाते हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि अब ये सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। क्योंकि जैसा यहाँ पे आपके लिए भी कार्ड आया था कि आप अपनी वर्थ पे ध्यान दे रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो एनर्जीज होती हैं लव की, ये वाइस वर्सा भी होती हैं। तो हो सकता है ये कार्ड आपके लिए ही हो। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये अब अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है। अब ये जानते हैं, अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। तो यस सॉरी, सर्विस का कार्ड आ चुका है। तो या तो आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या इनके घर में किसी की तबीयत नहीं ठीक है या इनकी तबीयत नहीं ठीक है तो इनको आपकी बहुत याद आ रही है। एंड अगर इनके घर में किसी की तबीयत नहीं ठीक है, ये उसकी सर्विस या सेवा कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि काश आप इनके साथ होते तो आप इनको भी थोड़ी सी हिम्मत देते। विक्टिम का कार्ड आ चुका है, मतलब इनको विक्टिम जैसा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन ये इनका क्या, ये तो खुश नहीं है, इनकी लाइफ में तो खुशी नहीं है, ये तो इतने सैड हैं। तो इनको बड़ा बेचारा सा फील हो रहा है कि जैसे इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इसी चीज़ ने इनको ट्रिगर किया है, जिस वजह से अब ये खुद को वैल्यू दे रहे हैं। इनको लग रहा है जब पूरी दुनिया अपने लिए जी रही है तो ये क्यों सबके लिए जिएं, ये भी अपने लिए अपने को इम्पोर्टेंस देंगे।
एंड यस, ओ माय गॉड, सोलमेट का कार्ड आ चुका है। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप इनके सोलमेट हैं। आप देख सकते हैं या तो आप लोग कोई हैंड से काम करते हैं जिसमें आपके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, तो इनको जानकारी, इनको ज्ञान तो मिल रहा है। पहले अगर इन्होंने काफ़ी टाइम दूसरों के लिए गंवा दिया, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों के लिए जीने में, तो अब ये खुद के लिए अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका ट्रू लव हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर। यस, बॉटम ऑफ द डेक आया था 10 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि अगर आप आ जाएंगे तो इनकी लाइफ की सारी डिज़ायर्स, जो भी कमियां हैं इनकी लाइफ में, वो सबकी सब पूरी हो जाएंगी। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। Yes, current feelings. One more. न्यू बिगनिंग का कार्ड आ चुका है, मतलब न्यू बिगनिंग होने वाली है। इंट्यूशन मैंने आपसे कहा था, तो इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। एंड यहाँ पे भी आ चुका है कि इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है एंड ये उसको फॉलो कर रहे हैं। जेंटलनेस का कार्ड आ चुका है, तो आप बहुत क्यूट, स्वीट, बहुत जेंटल हो सकते हैं एंड आपको बहुत प्यार से ये अपने पास रखना चाहते हैं। ट्रांजिशन का कार्ड आ चुका है, तो पहले अगर ये इमेच्योर थे, इनको कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो अब ये इनको नॉलेज आ रही है कि अपनी वैल्यू करनी चाहिए, तब दुनिया आपकी वैल्यू करती है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आप लोगों को मेन चीज़ ये है कि प्राइडफुल नहीं होना है, घमंड नहीं करना है। अगर आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर आप लोगों की डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं, सक्सेस मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, या पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, तो आपको प्राइड या प्राउड नहीं रखना है। इन द नियर फ्यूचर में चीज़ें बेटर होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।